हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर जो आपका 12 है एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। उसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट वन भी बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 1। ये सभी पार्ट बच्चों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए, जो कि 6 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ जितने भी चैप्टर फर्स्ट टर्म के अंदर आने वाले हैं उन सभी चैप्टर की एमसीक्यू की मैंने कंप्लीट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से भी उन वीडियो को देखकर आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। In a LPP, the linear function which has to be maximized और minimized is called a linear dash function। अब देखिए बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि LPP के अंदर जो मिनिमाइज और मैक्सिमम वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं उसको बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और उसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों, जेड से। ठीक है बच्चों, देखिए तो z क्या होता है बच्चों, आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। इसको हम ax प्लस by की फॉर्म में लिखते हैं, और ये क्या होती है, एक लीनियर इक्वेशन होती है। और a और b क्या होते हैं बच्चों, कांस्टेंट टर्म होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द लीनियर कंस्टेंट ऑफ ए एलपीपी इज कॉल्ड द डैश रीजन। ये सिंपल सी बात है बच्चों, सभी बच्चों को पता है कि क्या होता है, फिजिबल रीजन एरिया। ठीक है बच्चों, क्योंकि फिजिबल रीजन जो एरिया होता है उन्हीं से हम क्या करते हैं बच्चों, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए बच्चों, बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। इफ़ द फिजिबल रीजन फॉर एलपीपी इज बाउंडेड, ठीक है जी, जो फिजिबल रीजन एरिया होगा वो क्या होगा बच्चों, अगर बाउंडेड होगा, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी दिया होगा z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई हैज़ बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑन रियल नंबर। ये बात बिल्कुल बच्चों सही है, क्योंकि जब कोई फिजिबल रीजन एरिया क्या होता है बच्चों, बाउंडेड होता है, तो वो जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं बच्चों वहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, ये बात बिल्कुल सही है। तो क्या है, ट्रू ऑप्शन ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z ax प्लस बी वाई in a LPP always occur at only one corner point of the feasible region। ये बात बिल्कुल गलत है बच्चों, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें पता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे फाइंड आउट हो सकती है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू भी एक से ज़्यादा पॉइंट पर निकल सकती है और मैक्सिमम वैल्यू भी क्या बच्चों, एक से ज़्यादा पॉइंट पे निकल सकती है। पर उन्होंने क्या बताया, ऑलवेज अकर एट ओनली वन कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, उन्होंने कहा केवल एक ही पॉइंट पे ऐसा हो सकता है, जो कि बात बिल्कुल गलत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बच्चों, द फिजिबल सोल्यूशन फॉर ए एल पी पी जेड 3x माइनस 4y। देखिए बच्चों, ये जेड क्या देखा आपको, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फंक्शन दे रखा है बच्चों आपको। बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, 3 पार्ट है बच्चों, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। ठीक है, और इस जो आपका जो तुम्हारा ये एलपीपी है, इसका जो ग्राफ है बच्चों ये आपको दे रखा है, इसका ग्राफ यहाँ पे गिवन है। तो हमें इसी ग्राफ की हेल्प से इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर ए पार्ट की। तो मिनिमम ऑफ जेड अकर एट, देखिए बच्चों ये आपका फिजिबल रीजन एरिया है, बाउंडेड एरिया है। ठीक है, ए ये सब क्या है बच्चों, इससे कॉर्नर पॉइंट है। उन्होंने बोला कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी इन पॉइंट्स पे। तो देखो बच्चों, हमें पता है कि जो भी कॉर्नर पॉइंट होते हैं उन कॉर्नर पॉइंट को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करते हैं, और जिन कॉर्नर पॉइंट को ऑब्जेक्टिव फंक्शन पुट करने पर सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और जहाँ सबसे कम वैल्यू आएगी वो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो देखिए बच्चों, 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं 0 0। ए पॉइंट क्या है बच्चों आपका 0 0। तो अगर मैं x की जगह 0, y की जगह 0, तो आंसर कितना आएगा बच्चों 0। फिर पॉइंट क्या है बच्चों 0,8। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका माइनस का 32। फिर सी ऑप्शन बच्चों 5,0। तो x की जगह 5 पुट करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, z 15 आ जाएगा। फिर डी ऑप्शन बच्चों 4,10। तो x की जगह 4 तो ये 12 हो जाएगा, और y की जगह 10 तो ये 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा z बच्चों माइनस का 28। ठीक है बच्चों, तो उन्होंने क्या पूछा बच्चों, मिनिमम वैल्यू पूछिए। तो मिनिमम वैल्यू देखिए बच्चों कितनी आ रही है, -32, और कहाँ पे 0,8। और 0,8 इसके कॉर्नर पॉइंट का पार्ट है क्या, हाँ बच्चों 0,8 इसके कॉर्नर पॉइंट का पार्ट है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा ठीक है बच्चों, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं इसके बी ऑप्शन की। मैक्सिमम ऑफ जेड अकर एट, ठीक है,
ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, हमें पता करना है कि मैक्सिमम ऑफ जेड कहाँ पर होगा, इन कॉर्नर पॉइंट पे। तो देखिए बच्चों 5,0 को हम चेक कर चुके हैं, ठीक है, और 6,5 को हमने नहीं चेक किया, तो 6,5 भी चेक कर लेते हैं बच्चों। तो 6,5 का मतलब है x की जगह 6 पुट करेंगे, y की जगह 5, तो ये हो जाएगा 18 और वो हो जाएगा आपका 20, है ना बच्चों, क्योंकि 6 3 जा 18, 4 5 जा 20, तो यह क्या आ रहा है बच्चों आपका -2। फिर हमारा बच्चा बच्चों 6,8, तो 6,8 भी चेक कर लेते हैं, x की जगह 6 तो ये 18 और y की जगह 8 तो 32, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, -14 आएगा, ठीक है, क्लियर हो गया अभी। और लास्ट पॉइंट बचा हमारा 4,10, तो 4,10, तो x की जगह 4 तो ये 12 हो जाएगा बच्चों, और y की जगह 10 तो कितना हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा बच्चों -28। ये तो हम चेक कर चुके हैं पहले भी, तो कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं -28। अब देखिए बच्चों उन्होंने कहा क्या, मैक्सिमम वैल्यू पता करनी, क्या करनी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए बच्चों इन सभी पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, 5,0 पे 15 है, ठीक है जी, और 6,5 पे -2 है, 6,8 पे -14 है, 4,10 पे -28, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों आपकी 15 है, और 15 कहाँ पर आया 5,0 पे, तो यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक है। और सी क्वेश्चन की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड प्लस मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड क्या होगा। तो देखिए बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड कितना था बच्चों 15, और मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड कितना आया था बच्चों, देखिए -32, तो इनका समीशन कितना आएगा बच्चों -17। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मैंने बच्चों एलपीपी का ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। और स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।